पार्ट 7 कंप्लीट करेंगे। लॉग पार्ट 7 में हम क्या करने वाले हैं, लॉग पार्ट 7 में हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है कि लॉग पार्ट 3 में जो प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है, अब उसको प्रॉपर्टी को पूरा देख के आइए। ये वीडियो देखने से पहले आपको प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी आपको लॉग पार्ट, आपको जो है लॉग पार्ट 3 में मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया है। तो सबसे पहले ये पार्ट देखने से पहले आप लॉग पार्ट 3 देखिए, तभी ये आपको वीडियो समझ में आएगा। चलिए हम इसमें क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू a रेज टू द पावर 1 बाई a रेज टू द पावर 1 बाई लॉग ऑफ x बेस a, एंड आपको z इक्वल टू गिवन है a रेज टू द पावर 1 बाई 1 माइनस लॉग ऑफ y बेस a। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट x इक्वल टू a रेज टू द पावर 1 बाई 1 माइनस लॉग ऑफ z बेस a। वी हैव टू प्रूव दैट x इक्वल टू ये होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास लेकिन दिया क्या है, ये गिवन है और ये गिवन है। इन दोनों के हेल्प से, इसके हेल्प से और इसके हेल्प से हमें यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। y इक्वल टू जो चीज गिवन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड आप लॉग ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, y लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ y बेस a। बेस क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बेस a बेस ले लिया हमने। तो log ऑफ y इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपको पता है, प्रॉपर्टी भी थोड़ी थोड़ी याद रखनी है आपको। log x रेज टू द पावर जो अल्फा होता है वो अल्फा log x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे log y बेस a इक्वल टू ये आपका हो गया इस बार अल्फा, तो ये बाहर आ जाएगा, अल्फा नहीं लिखना पड़ेगा, 1 बाई 1 माइनस लॉग ऑफ a इंटू ये लॉग ऑफ a, और हमने बेस क्या कंसीडर किया है, a कंसीडर किया है। तो फिर से एक प्रॉपर्टी, मैं जो प्रॉपर्टी आपको यूज आ रहा है लिखते जा रहा हूँ। लॉग ऑफ बेस a इक्वल टू कितना होता है, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। चलिए, तो ये तो आपकी कितनी के बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो आपको क्या मिल गया, log ऑफ y बेस a इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस लॉग ऑफ x बेस a। हमें z को एक बार आप देखो, चाहिए हमें z में 1 माइनस लॉग y बेस a, यानी आप 1 माइनस कर दो दोनों साइड, 1 माइनस लॉग y बेस a इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस लॉग x बेस a। क्या किया हमने, 1 माइनस यहाँ भी, 1 माइनस यहाँ पे भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास, इसको मिटाता हूँ, चलो यहाँ पे आ गया कितना, ये आ गया 1 माइनस लॉग ऑफ y बेस a इक्वल टू, एलसीएम यही होगा, 1 माइनस लॉग ऑफ x बेस a, ये यहाँ आ जाएगा 1 माइनस लॉग बेस x, 1 माइनस लॉग x बेस a, माइनस का 1 ये कैंसिल आउट, 1 माइनस लॉग y बाई a इक्वल टू माइनस लॉग x बेस a, 1 माइनस लॉग x बेस a। हमें मिल गया, इसकी वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो इसको आप मान लो कुछ इक्वेशन नंबर 1। अब आपको z कितना गिवन है, a रेज टू द पावर, z कितना गिवन है, a रेज टू द पावर 1 बाई 1 माइनस लॉग y बेस a, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड ऑफ बेस a। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ z बेस a, और ये पावर बाहर 1 माइनस लॉग ऑफ y बेस a इंटू लॉग ऑफ a बेस a। फिर से ये कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1 बाई, ये कितना आ जाएगा, 1 बाई 1 माइनस लॉग ऑफ y बेस a, ठीक है। अब आते हैं,
थोड़ा आप इसको नोट डाउन करो ताकि मैं इरेज करूँ इसको। ओके, तो थोड़ा इरेज करो आप इसको। अब हमें log ऑफ जेड बेस ए इक्वल टू 1 माइनस log ऑफ वाई बेस ए की वैल्यूज कितनी है, ये है। तो आप इस वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो कितना आएगा, 1 माइनस लॉग एक्स बेस ए डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ लॉग एक्स बेस ए। अब ध्यान दो, इसको लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि 1 बाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ जेड बेस ए माइनस लॉग ऑफ एक्स बेस ए 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स बेस ए। लॉग ऑफ एक्स बेस ए को आप इससे लाओ तो माइनस लॉग जेड बेस ए लॉग एक्स बेस ए। लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, लो कॉमन लो, लॉग ऑफ एक्स बेस ए अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग ऑफ जेड बेस ए बचेगा इक्वल टू 1। इसको आप इस साइड सेंड कर दो तो log ऑफ x बेस a इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई लॉग जेड बेस a। नजर आ रहा है हमारा आंसर आने वाला है। यहां से याद करो log ऑफ n a इक्वल टू अगर x है तो n इक्वल टू कितना होता है, a रेज टू द पावर x। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्टी में देखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी, आपको जाइए आप प्रॉपर्टी नंबर लेक्चर नंबर 3 लॉग के आप YouTube पे टाइप करिए मैथ लॉगरिथम एक्सप्लेनेशंस पार्ट 3 बाय अंकुर सर, यू विल गेट द लेक्चर्स। तो यहाँ से आप इसको प्रॉपर्टी को देखो, यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a रेज टू द पावर 1 माइनस 1 बाई लॉग जेड बेस a HP, हेंस प्रूव्ड। क्या किया हमने, पहले वाले से लॉग लिया, दूसरे वाले में भी लॉग लिया, पहले वाले से 1 माइनस लॉग वाई बेस ए की वैल्यू निकाल लिया, दूसरे वाले में लाके रख दिया, रखने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लिया, फिर इसको हमने उस साइड सेंड कर दिया। चलिए नोट डाउन करिए आप इसको। चलिए 1 2 3 नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई किया करो कि खुद ही क्वेश्चन सोल्व कर पाओ जो क्वेश्चन मैं देता हूं। अगर नहीं होता है तब जाके आप हिंट या सॉल्यूशन देखो। पहले आप ट्राई करो कि क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद ट्राई करो कि कुछ खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। उसके बाद अगर नहीं आता है तो आपको देखना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट एसटी मीन्स शो दैट 1 बाई लॉग ऑफ n बेस 2 प्लस 1 बाई लॉग ऑफ n बेस 3 प्लस 1 बाई लॉग ऑफ n बेस 4 प्लस डॉट डॉट 1 बाई लॉग ऑफ n बेस 43 इक्वल टू 1 बाई लॉग ऑफ n 43 फैक्टोरियल। ये आपका 43 राइट 43 फैक्टोरियल है, ठीक है, 43 फैक्टोरियल। आपको मैंने बेसिक्स में ही बताया था। पहले फैक्टोरियल्स का क्या मतलब है आप देख लो एक बार। फैक्टोरियल्स मीन्स क्या है, अगर हमें 2 फैक्टोरियल लिखा है तो 1 इंटू 2 है। अगर 3 फैक्टोरियल लिखा है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 है। अगर 43 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट कितना इंटू 43 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए, आप इसको ऊपर भेजो पहले, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 बेस n प्लस, इसको भी आप ऊपर भेजो तो लॉग ऑफ 3 बेस n प्लस, इसको भी ऊपर भेजो लॉग ऑफ 4 बेस n प्लस डॉट डॉट, इसको भी ऊपर भेजो लॉग ऑफ 43 बेस n। अब याद करो कि आप
log a, b को आप लिख सकते हो log a बाई log b, तो इसको मैं लिख रहा हूं log 2 बाई log n, इसको मैं लिख रहा हूं log 3 बाई log n, इसको लिख रहा हूं log 4 बाई log n प्लस डॉट डॉट, इसको लिख रहे हैं हम log 43 बाई log ऑफ n। यहां से 1 बाई log n कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 log ऑफ 4 log ऑफ 43, तो ये हो जाएगा 1 बाई log ऑफ n। अब देखो जी, आप यहां से याद करो कि इसको आप लिख सकते हो log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, देखो जी एक और बात समझते हैं, इसमें मैं चाहूं ऐसे, मैं चाहूं तो log 1 ऐड कर सकता हूं। क्यों ऐड, कैसे ऐड कर सकते हैं जी log 1? क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आप log 1 ऐड कर सकते हो। तो log क्यों ऐड किया बताता हूं, log 2 प्लस, क्योंकि मुझे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट 43 चाहिए, log बेस प्लस log ऑफ 43। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं आप, ये है log ऑफ n, यहां से आप log को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कितना 43 लिख सकते हैं, क्योंकि log मल्टीप्लिकेशन को क्या कर देता है, एडिशन में चेंज कर देता है। log क्या करता है, आपको मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई log ऑफ n, ये हो जाएगा log ऑफ 43 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट 43 को आप क्या लिख सकते हैं 43 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया log ऑफ 43 फैक्टोरियल बाई log ऑफ n, आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ 43 फैक्टोरियल बाई n। अगर आप इसको उल्टा लिखना चाहते हैं तो उल्टा लिख दीजिए log ऑफ n 43 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको पता होगा कि log ऑफ ab इक्वल टू 1 बाई log ऑफ ba आप लिख सकते हैं। चलिए, तो इजी क्वेश्चन है ये भी, थोड़ी कैलकुलेशंस आपको ध्यान देनी है। क्या करना है, पहले इसको रेसिप्रोकल कर दिया आपने, फिर आपने क्या प्रॉपर्टी लगा दिया, log a बाई b को log a बाई log b लिख दिया आपने, फिर उसमें log 1 ऐड कर दिया आपने, क्योंकि log 1 की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐड, रीजन क्या है क्यों ऐड किया, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट 43 आप लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट 43, इसको आप लिख सकते हैं log 43 फैक्टोरियल, क्योंकि 43 फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, तो log ऑफ n इंटू log ऑफ 43 फैक्टोरियल इक्वल टू ऐसे, फिर ये इसको उल्टा कर दिया क्योंकि उसको उल्टा किया था। चलिए, हेंस प्रूव्ड, HP का शॉर्ट फॉर्म क्या है, हेंस प्रूव्ड। चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 2 टाइम्स log ऑफ a प्लस log ऑफ a स्क्वायर प्लस log ऑफ a क्यूब प्लस डॉट 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 log ऑफ a टू द पावर n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई, नॉट बाई, log a, log ऑफ a, ये आपको प्रूव करना है, ठीक, शो दैट करना है, ध्यान देना। और आप एक चीज और याद रखेंगे, इस क्वेश्चंस में एक बेसिक्स आप चीजें याद रखेंगे
कि अगर आपको कंटिन्यू नंबर को ऐड करना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, कंटिन्यू नंबर को अगर आपको ऐड करना है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 1 + 2 + 3 + 4 को अगर ऐड करना है तो n के प्लेस में क्या रहेगा 4, तो क्या आएगा 4 इंटू 4 + 1 5/2, तो कितना आएगा 10। ऐड करके भी देख लो 7 9 10। तो अगर आप इतने छोटे नंबर है तो आप जल्दी से ऐड कर पा रहे हो, अगर आपके पास बड़े नंबर आ जाए तो ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप याद रखना है कंटिन्यू नंबर को कैसे ऐड करते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। तो कंटिन्यू नंबर को ऐड कैसे करेंगे आप, n इंटू एन प्लस 1/2 फॉर्मूले से। चलिए इसका क्या लेना देना है इस क्वेश्चन से वो भी बताता हूं, आपको पता चलेगा। अब आ जाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास क्या है 2 टाइम्स log ऑफ a प्लस log ऑफ a स्क्वायर। log ऑफ a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 2 log a, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 log a। अभी तक आप प्रॉपर्टी समझ ही गए होंगे, कौन सा लग रहा है log ऑफ x रेज टू द पावर अल्फा इक्वल टू अल्फा log x। ये हो जाएगा आपका डॉट डॉट n log a। आप यहां चाहो तो एक से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू लॉग ए ही होता है। यहां से log a आप कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहां तक n तक, तो ये हो जाएगा 2 log a इंटू। ऐसे नंबर को कैसे ऐड करते हैं, फॉर्मूला क्या लगाया हमने n इंटू एन प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया n इंटू एन प्लस 1 log a। यही आपका राइट हैंड साइड में यही चाहिए था, हेंस प्रूफ। राइट हैंड साइड में आपका यही चाहिए था, प्रूफ हो गया। तो आपको कंटिन्यूअस नंबर को अगर ऐड करना है तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन है log ऑफ x बेस 2 प्लस log ऑफ x प्लस 2 बेस 4 इक्वल टू 2। प्रूफ नहीं करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। प्रूफ नहीं करना है इसको कि प्रूफ दैट नहीं है, ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए पहले ट्राई करिए कि बेस सेम कर पाए। तो याद करो log ऑफ n p के पावर अगर अल्फा है तो 1/अल्फा log np होता है। तो आप इसको क्या करेंगे log ऑफ x बेस 2 प्लस log ऑफ x प्लस 2, इसको आप 2 का स्क्वायर लिख लीजिए इक्वल टू 2। जब ये 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1/2 बाहर निकल के आएगा, तो log ऑफ x बेस 2 प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस 2 बेस 2 इक्वल टू 2। सही है जी, 1/2 इसको दे दो, तो log ऑफ x बेस 2 प्लस log ऑफ x प्लस 2 रेज टू द पावर 1/2, 2 इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे आप, बेस दोनों का सेम है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं log ऑफ x इंटू ये x इंटू रूट ओवर x प्लस 2 इक्वल टू 2। यहाँ पे बेस कितना है 2। याद करो log ऑफ n a इक्वल टू, अगर x है तो n इक्वल टू a रेज टू द पावर x हो जाएगा। यहाँ से log हटाओ
तो x इंटू रूट अंडर x प्लस टू इक्वल टू ये जाके 2 रेज टू द पावर 2 हो गया। तो x इंटू रूट ओवर x प्लस टू इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से 4 आ गया। अब आपको, क्योंकि देखो जी हमें ना मैथमेटिक्स में रूट्स पसंद नहीं है, आपको कभी भी ना हेटर्स होते हैं, हेट रूट, रूट को आपको हमेशा हेट रखना है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ऑलवेज ट्राई टू रिमूव द रूट्स, ऑलवेज ट्राई टू रिमूव स्क्वायर रूट्स रिमूव रूट्स फ्रॉम क्वेश्चंस में अगर रूट्स आपको देखे तो आप ट्राई करो कि उस रूट्स को क्या कर पाओ, हटा पाओ, ठीक है। अगर आपने रूट्स को हटा दिया तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ से रूट्स कैसे हटेगा, और एक और हम नोटेशन यूज करेंगे SBS। SBS का मतलब है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। SBS करो यहाँ पे SBS, तो SBS करेंगे तो क्या आएगा, x रूट x प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4 होल स्क्वायर आएगा। यहां से x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू 16। अब देखो जी, अगर आप जेई लिखने जा रहे हो तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया और क्यूबिक बना दिया, मैं यहां से गलती करके बताता हूं आपको पहले क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अगर आपने ऐसी इक्वेशंस क्रिएट कर दिया तो आप बनेगा आपसे क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं आप, एक रूट्स आप फाइंड आउट करिए, उससे उसको डिवाइड करिए। सो डिफिकल्टी है यहाँ पे, तो आप ट्राई करो कि ये रास्ता ना चूज कर पाओ, ठीक है। यहाँ ये रास्ता गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं जाना है। आपको क्या करना है बता रहा हूँ, एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, ये समथिंग का होल स्क्वायर इंटू समथिंग प्लस टू लिखने का ट्राई करो इसको, समथिंग का होल स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू टू। तो अगर आप यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, किसका होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना टर्म है 4 है, और यहाँ पे 2 लिख दो तो ये भी आपका 4 हो गया, 4 इंटू 4 हो गया 16। ये देखो जैसा ये फॉर्मेट है, किसी नंबर किसी चीज का स्क्वायर है, स्क्वायर लिखा, जो यहाँ पे नंबर लिखा है वही नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, जो यहाँ लिखा है वही नंबर यहाँ लिखा है। एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू एक्स मीन्स 2 प्लस 2, कंपेयर मारेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया आंसर 2। तो वेरी सिंपल आपका वर्क हो जाएगा, यहाँ से आप यहाँ से बच जाएंगे इन सब चीजों से। तो आप यहाँ से ये ट्रिक्स है, ये आप इसको ट्रिक्स बोल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स आप इसको बोल सकते हैं। ऐसे मैं ट्रिक्स में बिलीव नहीं करता, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक्स एक्चुअली है नहीं, एक कैलकुलेशंस आपका बता दिया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, स्टार कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्टार एंड स्माइल भी बना दे रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस बनाएं तो आपको ध्यान हो कि यहाँ पे यार क्यूबिक में नहीं खोलना है इसको, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, इस रास्ते से नहीं जाना है आपको। ऐसे अरेंजमेंट लिखनी है नंबर की, ये हो सकता है 2 मिनट लगे, ये तो आपका 10 मिनट खा जाएगा। तो अरेंजमेंट आपको ऐसी लिखनी है और यहाँ से कंपेयर करके एक्स की वैल्यूज आपको निकाल लेनी है। चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा इसलिए था कि यहाँ पे कैलकुलेशंस आपको इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 2 3 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x प्लस 2 सॉल्व फॉर x, ठीक है ना, सॉल्व फॉर x, log ऑफ x प्लस 2 बेस x, log ऑफ x प्लस 2 बेस x प्लस log ऑफ x बेस x प्लस 2
इक्वल टू 5/2। इन दोनों को देखो जी, ये रेसिप्रोकल्स लिखे हुए हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के क्या लिखे हुए हैं, रेसिप्रोकल्स लिखे हुए हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस 2 बेस x प्लस 1 log ऑफ x प्लस 2 बेस x इक्वल टू 5 कितना 2। अब यहां पे आप लेट कर लो, लेट log ऑफ x प्लस 2 बेस x को आप कुछ देर के लिए क्या लेट कर लो, t लेट कर लो, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका t और ये हो जाएगा 1/t इक्वल टू 5/2। वेरी सिंपल काम हो गया। अब आप क्वाड्रेटिक बनाओ, तो ये हो जाएगा आपका t² प्लस 1/t इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2t² प्लस 1 नहीं 2, 2t² प्लस 2 इक्वल टू 5t। तो ये हो जाएगा 2t² माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 4 का फैक्टर करो, 2t² 2t² माइनस का 4t माइनस का t प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां से 2t हो गया कॉमन, क्या बचेगा t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया t माइनस 2 और ये हो गया 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 1/2। कितने लोग यही निकाल के आंसर छोड़ देंगे, नहीं, आपको बनाना है व्हेन t इक्वल टू 2 है तो क्या कंडीशन है, और व्हेन t इक्वल टू हाफ है तो क्या कंडीशन है। तो जब t को क्या माना है आपने, log ऑफ x प्लस 2 बेस x इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां से x प्लस 2 इक्वल टू x² हो जाएगा, ये x प्लस 2, ये वहां जाके x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं, 2 के पावर x नहीं, x के पावर 2, ये दोनों को उधर भेजो आप, x² माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब चेक करते रहना तो क्वाड्रेटिक गलत तो नहीं है ना, सही है। x कॉमन हुआ तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन हुआ तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ये x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 2 माइनस 1 निकल के आ गया। यहाँ से देखते हैं क्या निकल के आ रहा है, log ऑफ x प्लस 2 बेस x इक्वल टू हाफ। चलो जी, ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/2, x रेज टू द पावर 1/2। इट मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू रूट x। अभी बताया रूट्स हेटर्स है, हमें यहाँ से रूट्स को हटाना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, SBS करना कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x रूट x का स्क्वायर x, रूट x का स्क्वायर कितना होगा, रूट x इंटू रूट x मीन्स कितना x। तो ये हो जाएगा x² प्लस का 4 प्लस का 4x, ये इधर आएगा माइनस x इक्वल टू 0। तो x² प्लस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। एक बार d निकाल के चेक कर लो इसका, b² माइनस 4ac, b² मीन्स 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो 9 माइनस 16 लेस देन 0 है, नॉन फैक्टराइजेबल है, नॉन फैक्टराइजेबल है, नेगेटिव रूट्स आएगा। तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये नेगेटिव रूट्स। अब ध्यान दो, x की जगह पे कितना आ गया 2 एंड -1। ये लगता हो सकता है 2 -1 दोनों आंसर हो सकता है दोनों ही ना हो सकता है दोनों में से एक हो। तो आपको हमेशा लॉग में हमेशा चौकन्ना रहना है कि जो आपका x की वैल्यूज आई है उसको आपको चेक करना है डाल के। तो चेक करिए आप कि क्या x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1 कौन वैलिड है, या दोनों ही सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है। 2 चेक करो, 2 प्लस 2 कितना होगा, चेक करो, ये हो जाएगा log 2 प्लस 2 मतलब 2 डाल रहा हूं, 2 प्लस 2 मतलब 4/2
प्लस लॉग यहाँ पे 2 4, ये कितना हो जाएगा, 2 का कौन सा पावर 4 होता है, 2, 4 का कौन सा पावर 2 होता है, हाफ, कितना आ जाएगा 5/2, तो ये तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। -1 चेक करो, तो लॉग ऑफ, यहाँ पे -1 डालो तो -1 + 2 1/-1, बेस -1 नहीं होना चाहिए, नहीं चलेगा यहाँ से ये। लॉग ऑफ यहाँ डालो -1, ये भी -1 नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए बोला x = -1 नहीं चलेगा, तो ओनली आंसर में क्या आएगा, ओनली x = 2 ही हमारा आंसर है, -1 इसके लिए आंसर नहीं होगा। और ये क्वेश्चन के लिए नहीं, आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए हमेशा x की वैल्यू वहां वापस रख के आपको चेक करना है, ठीक है ना, कि क्या ये वैलिड है या नहीं है। हो सकता है x = 2 भी वैलिड ना हो, -1 भी नहीं हो, दोनों भी हो सकता है, दोनों में से एक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप हमेशा ऐसे नहीं कि x = 1 to 2 1 निकाला और ऑप्शन में आपको दे देता है वहां पे 1 2 -1 2 दोनों नन, तो ये नहीं मारना है, ठीक है ना, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, -1 भी गलत, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज नोट डाउन इट। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस लेक्चर्स में, इस पार्ट में एक और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलो 1 2 3 प्लीज नोट डाउन इट। ओके, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, ठीक है, सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन है आपका log ऑफ x + 1, कुछ बेस नहीं दिया है, जरूरत पड़ेगा तो 10 ले लेंगे, = 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको आप यहां भेज दो, क्रॉस कर लो, तो log ऑफ x + 1 = 2 टाइम्स log ऑफ x हो गया ये। अब क्या करें, अब आप लिख सकते हैं इसको log ऑफ x + 1 = log ऑफ x², बेस 10 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होता है, इसको देखो कैसे होता है, x + 1 माइनस ऑफ log ऑफ x² = 0, इसको आप लिख सकते हो log x + 1/x² = 0, बेस 10 है आप यहाँ पे, तो log ऑफ x + 1/x² = 10⁻⁴ विच इज इक्वल टू 1। देखो यहां से भी इतने स्टेप्स ना करके आप यहां से भी ये काम कर सकते थे, log ऑफ x + 1/x = 2 लिख सकते थे आप यहां से भी, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी, यहाँ बेस में नहीं है ये, log ऑफ x + चलो ऐसे छोड़ो इसको, ये ठीक है, ये आ गया, बेस कितना है यहाँ पे, बेस कितना है यहाँ पे 10 है, इस 10 को उधर भेजो, तो x + 1/x² = एक मिनट, यहां से 10 को उधर भेजो आप, x + 1/x² = 10⁻⁴ विच इज इक्वल टू 1, तो x + 1 = x², x² - x - 1 = 0, ठीक है। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालो एक बार, इसका कितना आएगा, b² - 4ac, a के प्लेस में क्या है यहाँ पे 1, b के प्लेस में -1, c के प्लेस में भी -1, तो b² मतलब -1 का होल स्क्वायर, -4 × 1 × माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 1 + 4 विच इज इक्वल टू कितना 5। चलो तो x = कितना आता है, फॉर्मूला क्या होता है, -b + -b² - 4ac/2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, ऐसी पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा -1, तो b की जगह पे -1 खुद है, ये 1 ± √5/2 2, तो 1 + √5/2 और 1 - √5/2 x के प्लेस में, ये आंसर है। तो ये आपका हो सकता है ये फाइनल आंसर न हो, आपका ये फाइनल आंसर न हो सकता है इसमें ये आपका √2 अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होगा,
तो ये तो आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव आप डालोगे x के प्लेस में नेगेटिव तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये नॉट सेटिस्फाइंग है। आप एक बार डाल के चेक कर लेना, नॉट सेटिस्फाइंग है। तो x इक्वल टू कितना आएगा आंसर 1 प्लस √5/2 ओनली, ये इसके लिए आंसर नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप इन सब क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी पढ़ के और टिल देन थैंक यू।